साथियों नमस्कार। मैं लालचंद सिंगर चंबा हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी जो गायकी का सफ़र है वो सफ़र शुरू किया था सन 1992 में। तो वो सफ़र जो है वो मेरी ज़िंदगी में कैसे शुरू हुआ, मैंने जो गाना शुरू किया वो कहाँ से किया, कैसे किया, आज मैं ये बात भी आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटी उम्र का था, लगभग मेरे ख्याल से कोई 8-9 साल का था। तो मेरे नाना जी के घर आशा जी की बार रखी हुई थी। मतलब कि लोग जब मन्नत करते हैं किसी काम के लिए, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आशा जी की बार का कार्यक्रम रखा जाता है और उस कार्यक्रम में श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पाठ किया जाता है। तो वहाँ पर जो आशा जी की बार करने वाले आर्टिस्ट आए हुए थे, तो एक चंबा से अपने करतार अंकल जी थे जो तबला प्ले करते थे। तो उन्होंने एक उस्ताद गुलाम अली साहब की गज़ल गाई। उस गज़ल के बोल थे, ले चला जान मेरी रूठ के जाना मेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। जब मैंने वो गज़ल सुनी तो मैंने एक नई चीज़ देखी कि आदमी भी गा सकता है और गाता है। तो उस गज़ल सुनने के बाद जो मेरे दिल में एक जुनून पैदा आया, क्योंकि अगर करतार अंकल जी गा सकते हैं तो यार हर इंसान गाता है। मैं बहुत ही छोटी उम्र का था, तो कुछ ऐसा ही जुनून जो मेरे दिल में पैदा हुआ और ऐसे ही जब मैं घर पे होता था वैसे ही गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो फिर पढ़ते पढ़ते मतलब स्कूल टाइम में भी मैंने वोकल में काफ़ी जगह जो कार्यक्रम किए। उस टाइम अपने चंबा से ही गुरुजी भीम पिटियाई हुआ करते थे और यहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन चंचल सरोलू जी जो मेरे गुरुजी हैं, वो यहाँ पर अपने सहू हॉस्पिटल में लगे हुए थे। तो जब उन्हें पता लगा कि लालचंद नाम का एक लड़का है वो गाता है, तो उन्होंने रोज़ मुझे बुलाना और वो मुझे मतलब एक शिक्षा दिया करते थे कि गायकी में कैसे गाना चाहिए, क्या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि वहाँ से मेरा एक सफ़र जो है गायकी का शुरू हुआ। और मेरे जो गुरुजी चंचल सरोलू जी हैं, उनकी जान पहचान थी पाल स्टूडियो पठानकोट, जो सीता कैसेट कंपनी के मालिक हैं। तो मेरे गुरुजी ने जब उनको बताया कि लालचंद नाम का एक लड़का है जो बहुत अच्छा गाता है, तो अगर हो सकता है तो उसे अपनी कंपनी में कैसेट गाने का मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पाल गुरुजी जो सीता कंपनी कैसेट कंपनी के मालिक हैं, वो उस टाइम 1992 की बात है, तो वो मेरे घर पे आए और वो एक बरामदे में बैठे। तो उन्होंने वहाँ पर ही बरामदे में बैठकर मुझसे गीत सुने। जब उन्होंने मुझसे गीत सुने तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार, लालचंद कुछ अच्छा गा सकता है। तो उन्होंने बोला कि लालचंद यार, आवाज़ तो तेरी बहुत अच्छी है, तो ऐसा है कि तू मेरे स्टूडियो में आना और तेरी एक कैसेट रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं और मेरे गुरुजी चंचल सरोलू जी हम पठानकोट स्टूडियो सीता कैसेट कंपनी वहाँ पर गए और वहाँ पर जो मेरी पहली कैसेट थी
वो थी लाल तेरा साफा। वो सन 1992 की बात है। तो लाल तेरा साफा में मैंने 7-8 गीत गाए, और लड़कियां दो जो रुको और बिरकुओं थी, उन्होंने भी मेरे साथ गाया। और लाल तेरा साफा कैसेट जो है वो इतनी बहुत ज़्यादा चली कि मतलब कि पूरे हिमाचल से बाहर भी वो कैसेट के गीत लगे। और उस टाइम लगभग मैं अपनी गायकी के सफ़र की बात करूं तो मेरे ख्याल से हिमाचल में कम से कम कोई 5-6 गायक हुआ करते थे। तो मतलब कि मैंने उसके बाद काफ़ी कार्यक्रमों में भी भाग लिया, और उसके बाद मैंने कम से कम 20-25 गेस्टों में गया, काफ़ी कार्यक्रम किए, और मतलब कि मैंने अपनी गायकी का सफ़र जो है वो शुरू किया। तो मतलब गायकी का सफ़र एक दिल में एक ऐसा जुनून था कि जब मैं घर पे होता था तो मेरे पूरे गांव को पता होता था कि लालचंद घर पे है। क्यों? क्योंकि मुझे तो एक आदत सी बन गई थी कि मैंने बैठते चलते हुए कहीं काम पे गया तब भी गुनगुनाते ही रहना। तो मतलब इस कारण मेरे गांव वासियों को पता होता था कि लालचंद आज घर पे है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी कार्यक्रम भी किए, काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव देखे, और कुछ कारणवश फिर बीच में ही कुछ परिस्थितियाँ कुछ मेरे घर की ऐसी थी कि मुझे अपने गायकी का सफ़र जो है बीच में रोकना पड़ा। और फिर भी मैं मतलब कि गायकी में रियाज करता हूँ, गाता हूँ। और 26 जुलाई 2022 को मैंने स्टेज में मिंजर मेला के स्टेज में कार्यक्रम किया। उसमें मैंने 2 गीत गाए। और मतलब कि हिमाचल या चंबा की बात की जाए तो जो पुराना कल्चर है तो आजकल तो लगभग ख़त्म ही हो रहा है। नए नए गीत तो आते हैं, अच्छे गाते भी हैं, अच्छे बजाते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन जो पुराना कल्चर है वो तो लगभग कुछ ही आदमी जो है वो जानते हैं। जैसे कि मैंने मिंजर के मेले में जो गीत गाया, देश बतरा मेरा पिया परदेश, तो कुछ लोगों ने तो कुछ हमारे हमसफ़र जो थे उन्होंने ही कहा तो इनकी लालचंद भाई ये गीत तो मैंने पहली बार ही सुना है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो पुराना कल्चर है हम इसे ज़िंदा रखें, और अपनी जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें भी हम इस कल्चर से अवगत करवाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।